राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। आज की डेट में बीजेपी की सरकार में सबसे दुखी प्राणी अगर कोई है तो वो जाट है। जाटों के साथ मुसलमानों से भी बुरी गत इस सरकार ने कर रखी है। मुसलमान तो इनके निशाने पे हैं ही। उनकी तो मस्जिदों के सर्वे हो रहे हैं, उनके बच्चों को इनकाउंटर में मारा जा रहा है, वो तो इनके निशाने पे है। उनको ये नागरिक ही नहीं मानते, उनको तो ये दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रखे हुए हैं। लेकिन इनके निशाने पे मुसलमानों से भी ज़्यादा जाट हैं। बस ये खुल के इसलिए जाटों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, क्योंकि फिर इनकी हिंदू एकता की भी पोल खुलेगी। क्योंकि जाट तो हिंदू है और जाट सिख भी हैं, जाट मुस्लिम भी हैं। अभी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 20 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलवाने के लिए। इस देश का गोदी मीडिया क्या जाके उनका हालचाल पूछ रहा है, जब वो अन्ना हजारे जो मरे हुए ज़मीर के साथ आज भी इस दुनिया में ज़िंदा है और अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में पड़ा हुआ है, उसको शर्म आनी चाहिए। उसने भ्रष्टाचार का नाटक करके यहाँ दिल्ली में क्या क्या ड्रामे करके वो सरकार कांग्रेस की गिरा के ये मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। आज वो मोदी से पूछता है कि अजीत पवार जिसको 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज बता रहा था, उसको मंत्री बना दिया और सारे कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिया। आज वो आके यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं धरना देता? जगदीप सिंह डल्लेवाल 75 साल का बूढ़ा आदमी 20 दिन से रोटी नहीं खा रहा, भूख हड़ताल पे है। क्या इन पे घंटा असर पड़ रहा है इस सरकार पे? कोई मंत्री संतरी जाके हाल पूछ रहा है उसका? किस लिए लड़ रहा है वो? किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले इसलिए लड़ रहा है ना। और इस देश के किसान भी ऐसे हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। सरकार को तो खैर मतलब ही क्या है। किसान भी देश के जातिवाद में बटे हुए हैं। दक्षिण हरियाणा का किसान बिल्कुल किसान आंदोलन में नहीं आता, और खाली जब किसान आंदोलन होता है उसमें या तो पंजाब के सिख भाई आते हैं या तो हरियाणा के जाट आते हैं, और कोई कम्युनिटी नहीं आती। क्योंकि उनको ये लगता है कि ये किसान आंदोलन खाली जाटों का। ये बताओ, अगर एमएसपी का कानून बनेगा इस देश में, एमएसपी मिलेगा तो क्या जाट और सिखों को ही मिलेगा? क्या हीर गुज्जर इस देश में किसान नहीं है? ब्राह्मण किसान नहीं है? राजपूत किसान नहीं है? और कोई जाति किसान नहीं है जो खेती करती है? फिर क्यों नहीं किसान आंदोलन में शामिल होते? और जाति क्यों सरकार के साथ खड़े हो जाते हो? जब से 2014 में मोदी केंद्र में सत्ता में आया है, जाटों के साथ इसने ऐसा बैर बांध रखा है। सबसे पहले हमारा आरक्षण इसने रद्द करवाया। इसने जाते जाते कांग्रेस जाटों को आरक्षण देगी थी ओबीसी में, इसने कोर्ट के अंदर पैरवी नहीं करी, आरक्षण हमारा रद्द करवाया। और आरक्षण आंदोलन में हमारे बच्चों को गोली से उड़ाया। आज तक वो आरक्षण नहीं मिला हमको। इसने 10% आरक्षण उच्ची जाति वालों को दे दिया, जाटों को आरक्षण नहीं देगा ये। उसके बाद फिर किसान आंदोलन हुआ। हमारे लोग 1 साल से ज़्यादा पड़े रहे सड़क पे। 1 साल बाद आके ड्रामा किया इसने, बोला मेरी तपस्या में कमी रहेगी थी, मैं वापस लेता हूँ। मैं वापस ले लिया, एमएसपी दे दिया। क्यों झूठा वादा कराया था? और अब फिर 1 साल होने को हो रहा है। खनौरी शंभू बॉर्डर पे उनको दिल्ली नहीं आने दे रहा, जैसे दिल्ली इनके बाप दादा की और थारे बाप ने बसाई थी। आगे गांधीनगर गुजरात हैं, अब जो दिल्ली के मालिक बन गए। दिल्ली हमारे बाप दादा की, तुम दिल्ली वाले कब से हो गए थे? दिल्ली नहीं आने दे रहे उनको। अब वो भूख हड़ताल में बैठा है, कोई मीडिया कैमरा जाके उसको कर रहा है कवर। वो अन्ना हजारे ढोंगी बहन जो महाराष्ट्र था, आगे यहाँ ढोंगी ने साले ने सरकार पलट दी, कांग्रेस की सरकार हटवा दी झूठ बोल बोल के। उसका तो बड़ा कवरेज कर रहे थे।
अब क्या हो गया? अब थारे कैमरे क्यों ना जाते खनौरी शंभू बॉर्डर पे? 20 दिन हो गए, एक 75 साल का आदमी मर गया ना, वो इस देश में ऐसा आंदोलन भड़केगा, काबू में नहीं आओगे इसके। क्या मांग रहे हैं अब? अंबानी के हजारों हजारों करोड़ के तू कर्जे माफ कर दे। पैसे खा खा के उद्योगपति विदेशा में भागन लाग रहे हैं। माल्या भाज गया और भाज गए। सारा देश तने अडानी तो सौंप दिया, सारे बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे तो लेकर सब कुछ, नौकरी तने खत्म कर दी। तो किसान की कीमत नहीं। सारी किसान अगर अपना अनाज उत्पादन, असल में किसान एक वोट देता है ना, वो किसान जब वोट देता है तो जाति में बट के वोट देता है। वो एक कम्युनिटी कभी था ही नहीं, और इसका फायदा ये बीजेपी उठा रही है। एक बात बताओ, ईब कोई भगवाधारी को साधु संत आके जमा मस्जिद के आगे बैठ जाए ना, धूनी रमा के, अगर मैं भूख हड़ताल करूँगा, इस जमा मस्जिद के नीचे मंदिर दब रहा हो, मंदिर न खोदो, तो पूरी बीजेपी उसके चरणा की रज लेने ताई पहुँच जाएगी। उड़े मोदी भी पहुँच जाएगा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सारे। और सबसे पहला तो वो पहुँचेगा वो बिहार का एक मंत्री गिरिराज सिंह। और भाई खोदो ही जमा मस्जिद ने, खोदो, इसके नीचे मंदिर है। 2 दिन में उनकी भूख हड़ताल टूट जाएगी। जगदीश सिंह डल्लेवाल ने क्या कर दिया भाई? वो तो अपनी फसल का मूल्य मांग रहा है, उड़ा ना जा कोई भी। एक बात बताओ, इस देश में लाखों मंदिर हैं, तुम 10-20 हजार मस्जिदा ने तोड़ के और मंदिर बना दोगे, उस तो देश का विकास हो जाएगा, बाड़का ने रोजगार मिल जाएगा। ले हर तीसरे दिन किया हो कोर्ट में केस डाल दें, फलाने जो मस्जिद के नीचे मंदिर दब रहा है, काट लो सारे मंदिरा ने, रोजगार मिला है उससे। अरे बाड़का ने इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मंदिरा में पंडे बनाओगे, भिखारी बनाओगे, मंदिर बनाए तो देश का विकास होगा। शर्म नाम की कोई चीज़ है थरे? इस दुनिया में 500-500 साल पुरानी तुम गड्ढे मुर्दे उखाड़न लाग रहे। औरंगजेब ने, बाबर ने, फलाने ने, ढिकाने ने मंदिर तोड़े थे, तो वे 500 साल पुरानी बात होगी। उनके बदले लिए जहाँ हैं, जो लाखा मंदिर बन रहे उनने संभाल लो। मस्जिदा के नीचे ढूंढोगे शिवलिंग। हिटलर ने 10 लाख यहूदी मारे थे। आज इजराइल में जर्मन का आदमी घूमना आवे, वे तो ना दुश्मनी दिखाते, वे तो खूब भाईचारा निभाव है। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। आज अमेरिका और जापान जैसा कोई दोस्त नहीं। तुम 500 साल के बदले ही काटोगे। चलो सारी मस्जिदा ने तोड़ दो, इस देश की मंदिर बना दो, फिर मिल जाएगा रोजगार, किसान ने मिल जाएगा एमएसपी। क्यों बेवकूफ देश का बना रहे हो? शर्म नहीं आती? रात दिन टीवी पे के एजेंडा, हिंदुत्व 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 हिंदुत्व। भी देश पर मुसलमान 1000 साल 800 साल राज कर गए। जी हिंदुआ का बाड़ बांका ना हुआ। आज हिंदू 100 करोड़ तभी ऊपर हैं। करीब खा जाएंगे ये 10-20 करोड़ मुसलमान हिंदुआ ने। कांग्रेस ने 50-60 साल राज करा। जी हिंदू खतरे में ना थे, 10 साल थे हिंदू खतरे में। आगे शर्म ना आती तब। भाई एक बात सुन लो, हरियाणा के अंदर और राजस्थान में, पश्चिम यूपी में और थरा पंजाब में, 4 स्टेटा में जाट हैं। जब तक मोदी रहेगा थारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तुम वोट दो। पंजाब में तो पंजाब के जट सिख है ना, वे समझदार है, वहाँ तो बीजेपी ने कुछ ना मिले, बहुत चट ना मिले। हरियाणा में जाट की वोट 4 जगह बटे हैं, राजस्थान में 4 जगह बटे, यूपी में बटे जाओ और कटे जाओ, थारी कोई बात नहीं सुनेगा।
थारा नेतृत्व खत्म कर दिया, थारा अस्तित्व खत्म कर दिया, थारी पार्टी खत्म कर दी। और एक लता मंगेशकर ने गाना गाया था, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा या मद्रासी। आज देखो हालत क्या है। सिख भूख हड़ताल पे बैठा जगदीश सिंह डल्लेवाल, मर जाएगा, कोई मिलन नहीं जाएगा उससे। जाट पहले आरक्षण का आंदोलन, फिर किसान आंदोलन और फिर पहलवान आंदोलन, 3-4 आंदोलन हो लिए, कुछ नहीं सुनी सरकार ने, कह दी जो मर्जी कर लो। मराठा वो शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, मराठा की पार्टी थी, और वो शिंदे बनाया नाम का मुख्यमंत्री 2.5 साल, एकनाथ शिंदे। अरे मार के लात गद्दी पे तो घेर के बामण बैठा दिया देवेंद्र फडणवीस। सिख, जाट, मराठा, गोरखा, गोरखा तो चलो नेपाली है, मद्रासी, मद्रासी वो जो अपना क्या नाम है उसका, स्टालिन तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, वहाँ बीजेपी की दाल नहीं गल रही। पंजाब और तमिलनाडु, सिख और मद्रासी, इन 2 स्टेटा में दाल नहीं गल रही। और जाट और मराठा इन्हें नीचे दिखा दिए, और आगे भी दिखाओगे। क्यों? थारे में एकता कौन है, और थारा वोट बटे है, और बट के तुम कटो हो। मैं तो थार तब बता सकूं, एक तब वोट दो, एक पार्टी दे दो जो बीजेपी ना हरा सके, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे काला चोर हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो, पर बीजेपी तो वोट मत दे दियो। ये पार्टी जो है ना, मुसलमानों की तो ये खुल के विरोधी है। हिंदुओं में जो जाति जिस राज्य में मजबूत है, चाहे हरियाणा में जाट हो, चाहे पंजाब में सिख जाट हो, चाहे महाराष्ट्र में मराठे हो, चाहे गुजरात में पटेल हो, चाहे झारखंड छत्तीसगढ़ में आदिवासी हो, उनकी दुश्मन है। उनके खिलाफ बाकी जातियों को भड़का के राजनीति करती है। और भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और आज का वीडियो मैं बस अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, लेकिन एक वीडियो में इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। बस भगवान से दुआ करता हूँ। भगत सिंह ने 136 दिन भूख हड़ताल करी थी, वो तब जवान छोरा था, झेल गया, और अंग्रेजानों की बात माननी पड़ी, उनके आगे झुकना पड़ा। जगदीश सिंह डल्लेवाल जी तो 75 साल के बुजुर्ग, कैंसर से पीड़ित हैं। 20 दिन भूख हड़ताल होगी उनकी भूख हड़ताल कैसे भी करके सरकार को तोड़वानी चाहिए। और सरकार तो ना तोड़वा, मोदी की भगवत मान को आना चाहिए, हड़ताल उनकी भूख हड़ताल तोड़वाओ। अगर वो मर गए ना तो बहुत बुरा होगा। और ये सरदार कौम भड़क भी नहीं, मोदी के काबू में भी नहीं आओगी, ये भी बात है। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, अपने ग्रुप में शेयर करना। आपका दिन शुभ भाइयों, धन्यवाद।